स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। Welcome to this episode of स्वयं से साक्षात्कार। पिछली कड़ी में हमने देखा कि गुरु हैं ज्ञान स्वरूप। गुरु ज्ञान में अगर मति रखें तो हमें मेरा से मुक्ति मिलती है। अब इस कड़ी का शीर्षक है दर्शन विज्ञान धर्म। ये दर्शन विज्ञान धर्म, फिलॉसफी, साइंस एंड रिलीजन, ये एक बहुत विस्तृत रूप से बाबा ठाकुर की सत्यानुभूति के तहत उजागर हुआ है। तो हमारी आलोचना उतनी विस्तृत तो न हो पाएगी, लेकिन जितना हो पाएगी हम उतना करने की कोशिश करेंगे। तो दर्शन विज्ञान धर्म पे आइए, सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की वाणी। मैं से अलग कोई है भी नहीं। मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं इंद्र, मैं शिव, मैं राम, मैं कृष्ण, और सब तो डिजाइन है। मैं का डिजाइन है सब। शिव भी एक डिजाइन है मैं का, राम भी एक है, कृष्ण भी एक है, हर भी एक एक डिजाइन है मैं का। लेकिन मैं है देवता जो हर चीज़ को रक्षा करते, इसीलिए वो है धर्म स्वरूप, और वो सब कुछ व्यवहार करते, इसीलिए वो विज्ञान स्वरूप, और वो खुद ही है पूर्ण, इसीलिए वो दर्शन स्वरूप। इसीलिए फिलोसफी, साइंस एंड रिलीजन, इन तीनों है माय का अलग अलग परिचय। अभी दर्शन क्या है? जो हर चीज़ को प्रकाश करते हैं। जैसे हमारी साथ हमारे माई है, सब चीज़ प्रकाश, सुख दुख जो कुछ भी है सब माई प्रकाश करते। लेकिन उसको व्यवहार कौन करते? व्यवहार करते हमारी बुद्धि, मन, इंद्रिय। लेकिन उसको रक्षा कौन करते? हर चीज़ को सस्टेन कौन करते? पैसा तो घर में कमा के ले आया, लेकिन उसको तो रखना चाहिए ना। तो हमारी जीवन का जितना फायदा हम उठाया, जितना ज्ञान, शक्ति और जो कुछ, सब रक्षा कौन करते? वो खुद मैं है। वो दर्शन स्वरूप, विज्ञान स्वरूप और धर्म स्वरूप। ये मैं का महिमा खाली मैं द्वारा ही भी अनुभूति होता है, दूसरा कोई सपोर्ट का जरूरत होता ही नहीं। सदगुरु को हमने सुना, मैं हर वस्तु का रक्षक, इसलिए धर्म स्वरूप है। स्वयं ही सब कुछ व्यवहार करता है, इसलिए विज्ञान स्वरूप है। स्वयं ही पूर्ण है, इसलिए दर्शन स्वरूप भी है। क्योंकि जगत में जो हम फिलॉसफी से समझते हैं, वो सिर्फ इतना समझते हैं कि ये एक किस्म की विद्या है, ज़्यादा थियोरेटिकल है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कम है। साइंस के बारे में भी हम ऐसा ही समझते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसे टाइप की चीज़ है, इसका जीवन में व्यवहार इतना ज़्यादा नहीं समझते। धर्म के बारे में भी यही है, आचार, क्रिया आदि कर्म जो बाहर होता है, अनुष्ठानिक कर्म, उसको ही हम ज़्यादा धर्म समझ लेते हैं। लेकिन तात्विक अर्थ फिलॉसफी, साइंस एंड रिलीजन का क्या है, इसको छोटे तौर पे हम प्रज्ञान पुरुष की वाणी में जाके देखते हैं। अखंड सत्य स्वरूप है परम तत्व स्वरूप। उनकी स्वतः स्फूर्त अनुभूति ही है दर्शन, फिलॉसफी। परम तत्व स्वरूप यानी पक्का मैं की जो स्वतः स्फूर्त अनुभूति है, स्पॉन्टेनियस जो एक्सपीरियंस है, स्वानुभूति है, वही है दर्शन। उनकी स्वयं प्रकाश क्रिया, सेल्फ रिवीलिंग जो फिनोमिना है उनका, वो है विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में मेटाफिजिकल साइंस भी कहा जाता है,
या स्पिरिचुअल डिवाइन साइंस भी कहा जाता है। इन सब को यथार्थ रूप से धारण करके व्यवहार के लायक बना देता है धर्म। हमने धर्म का जो रूप देखा था पिछली कड़ियों में, उसमें देखा था कि जो सब कुछ को धारण करके बैठा है वही है धर्म। तो इन सब को यथार्थ रूप से धारण करके व्यवहार लायक बना देता है धर्म, इसीलिए वो है सस्टेनिंग प्रिंसिपल। आगे कहते हैं, दर्शन बिना कोई ज्ञान नहीं होता, विज्ञान बिना ज्ञान का कोई व्यवहार नहीं होता, और धर्म बिना किसी भी चीज को धारण ही नहीं किया जा सकता है। आगे वो कहते हैं, एक दृष्टि से अगर कहा जाए तो मस्तक यानी धर्म शून्य विज्ञान है अंधा, ब्लाइंड। रिलीजन which is not there in science, science minus religion is blind. The religion which is not scientific is lame. अब इसको, इन दोनों बातों को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। धर्म है मस्तक पर, विज्ञान है सर्वांग में। पैर न रहने से जैसे सिर समेत देह चल नहीं सकता, उसी प्रकार मस्तक न रहने से पैर चल ही नहीं सकते। मस्तक देह को संतुलित करके रखता है, धर्म भी सब कुछ को सम्मिलित करके रखता है, अर्थात धारण करके रखता है। आगे कहते हैं, एक भिन्न दृष्टि से अगर देखो तो दर्शन है सिर, विज्ञान है पेट और धर्म है पांव। ये पांव के ऊपर हमारा जो पेट और सर यानी पांव ने धारण किया हुआ है देह को, सर को, सारी चीज को, इसीलिए धर्म है पांव। इस एंगल से अगर देख रहे हैं, जो भिन्न एंगल है, तीनों एक साथ ही चलते हैं, एक दूसरे से कोई अलग नहीं हो सकता। इन तीनों का पूर्णांग स्वरूप ही है अहं तत्व, परम तत्व, पक्का मैं। आगे कहते हैं, असल में धर्म और विज्ञान है एक ही वस्तु की दो गति। धर्म है अंतर्मुखी गति और स्थिति, एवं विज्ञान है बहिर्मुखी गति और प्रकाश। क्योंकि विज्ञान हर चीज को प्रकाशित करता है, तो वो हो गई बहिर्मुखी गति, आउटवर्ड मूवमेंट, और प्रकाश करता है। सो बहिर्मुखी गति और प्रकाश है, अंतर्मुखी गति और स्थिति है, अंतर में स्थिति है। तो अंतर्मुखी गति और स्थिति हो गई धर्म। देखिए, अलग अलग एंगल से सेम एक ही वर्ड की डेफिनेशन दी जा रही है। आगे कहते हैं, धर्म, विज्ञान और दर्शन जहां एकाकार हो जाते हैं, वही है असली धर्म, सुधर्म, जो है नित्याद्वैत, नित्य अद्वैत है। फॉर ऑल टाइम इट इज नॉन डुअल। इन तीनों का मिलन ही है त्रिवेणी संगम, पक्का मैं, हमारा अपना स्वरूप। दर्शन, विज्ञान, धर्म का प्रज्ञान घन पूर्णांग रूप ही है सच्चिदानंद स्वरूप। स्वानुभूति है उसका सत्य परिचय, स्वानुभव देव का सत्य परिचय है स्वानुभूति। अगर इसको बाहर की तरफ देखें तो अनुभव और अनुभूति अंदर चले आए अपने केंद्र स्थल में और तूर्य अवस्था में, स्वानुभव देव, स्वानुभूति। अब दर्शन, विज्ञान, धर्म का विज्ञान घन रूप ही है सगुण ब्रह्म, विश्वात्मा, ईश्वर स्वयं। वह है द्वैताद्वैत, जिसका प्रकाश आदि है जीव जगत, अर्थात विज्ञान का विज्ञान है जीव जगत। विज्ञान स्वरूप है ईश्वर, जो उनके अंदर से प्रकाशित होता है वो उनका विज्ञान हो गया, जिसको प्रज्ञान पुरुष कह रहे हैं। विज्ञान का विज्ञान है जीव जगत। ये जीव जगत जो बाहर प्रकाश हुआ है, ईश्वर के भीतर से प्रकाशित हुआ। ईश्वर ही इसको सस्टेन कर रहे हैं और ईश्वर ही इसको अंत में विलय कर लेंगे। इसलिए ये जीव जगत हो गया ईश्वर का विज्ञान रूप। प्रज्ञान स्वरूप का विज्ञान रूप हुए ईश्वर, और ईश्वर के विज्ञान रूप हुए बाहरी जीव जगत। तो किस हिसाब से ये फिलॉसफी, साइंस एंड रिलीजन को मिलाया है बाबा ठाकुर ने? आइए दर्शन, विज्ञान और धर्म पे एक प्रवचन सुनते हैं। माई है देवता जो हर चीज को रक्षा करते,
इसीलिए वो है धर्म स्वरूप और वो सब कुछ व्यवहार करते, इसीलिए वो विज्ञान स्वरूप, और वो खुद ही है पूर्ण, इसीलिए वो दर्शन स्वरूप। इसीलिए फिलोसफी, साइंस एंड रिलीजन, इन तीनों है माया का अलग अलग परिचय। अभी दर्शन क्या है? जो हर चीज को प्रकाश करते हैं। जैसे हमारे साथ हमारे माई है, सब चीज प्रकाश, सुख दुख जो कुछ भी है सब माई प्रकाश करते, लेकिन उसको व्यवहार कौन करते? व्यवहार करते हमारी बुद्धि, मन, इंद्रिय। लेकिन उसको रक्षा कौन करते? हर चीज को सस्टेन कौन करते? पैसा तो घर में कमा के ले आया, लेकिन उसको तो रखना चाहिए ना। तो हमारी जीवन का जितना फायदा हम उठाया, जितना ज्ञान, शक्ति और जो कुछ, सब रक्षा कौन करते? वो खुद माया है, वो दर्शन स्वरूप, विज्ञान स्वरूप और धर्म स्वरूप। सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर से हमने सुना तात्विक अर्थ दर्शन, विज्ञान और धर्म का। वह क्या है? दर्शन है परम तत्व स्वरूप जो सर्व अनुभूतियों का अधिष्ठान है। जितनी भी एक्सपीरियंसेस होती हैं हमारी लाइफ में, उन सब का अधिष्ठान है दर्शन, फिलॉसफी। दर्शन ही सत्ता अर्थात पृष्ठभूमि है जिसके वक्ष पर समस्त सृष्टि का खेल चल रहा है। यह पूर्ण है, सत्य स्वरूप है। इसी दर्शन का प्रकाश रूप है विज्ञान। दर्शन विज्ञान द्वारा ही प्रकाशित होता है और विज्ञान के प्रकाश रूप के साथ धर्म का संबंध है। साधारण दृष्टि से तीनों अलग अलग मालूम होते हैं, लेकिन यह तीनों एक हैं, इस बात की जानकारी हमें नहीं मिला करती है। केवल जो पूर्ण रूप से इस विद्या में, इस जानकारी में प्रतिष्ठित हैं, वो ही दे पाते हैं इस जानकारी को। इन तीनों की एकता का मामला बहुत गूढ़ है। सदगुरु जो इनकी एकता में प्रतिष्ठित हैं, उनकी जुबानी इस तत्व को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, सुनकर अपने ही अंदर मनन करना पड़ेगा, फिर सुनना पड़ेगा। इसी तरह बारंबार श्रवण, मनन और आचरण से इस एकक विद्या से हमारा परिचय हो जाएगा। श्रवण, मनन और आचरण। पहले सुनेंगे, सुन के उसको मेडिटेशन, मनन करेंगे अपने ही अंदर, जिसको हमने पहले जिक्र किया था, जुगाली करेंगे। करके उसमें से जब शाखाएं प्रशाखाएं निकलेंगी ज्ञान की, समझने की, उसको लेके हम जीवन में आचरण करेंगे। जब तक फिलॉसफी, साइंस एंड रिलीजन को हम जीवन में व्यवहार नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें पूर्ण रूप से यह समझ में नहीं आएगा कि यह है क्या। हमारा समय समाप्त हो चला है। हम दर्शन, विज्ञान, धर्म की चर्चा को जारी रखेंगे अगली कड़ियों में। तो हमने इस कड़ी में केवल ये समझा प्रज्ञान पुरुष से कि दर्शन, विज्ञान, धर्म एक ही तत्व हैं, 3 in 1, 1 in 3 हैं। आइए सुनते हैं एक उद्गित भजन गान केदार नारायण बुढ़ा से। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, शाश्वत अच्युत नित्य प्रशांत चिरमौन है। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, शाश्वत अच्युत नित्य प्रशांत चिरमौन है। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं। स्वयंता होती नहीं शून्य, शून्यता पूर्णता का लक्षण है। स्वयंता होती नहीं शून्य, शून्यता पूर्णता का लक्षण है। सत्य ज्ञानानंत आनंद अखंड
नहीं है उसका जन्म मरण कार्य कारण, नहीं है साध्य साधन, नहीं है उसका जन्म मरण कार्य कारण, नहीं है साध्य साधन, नहीं है उसका आकार विकार, नहीं है विलास व्यंजन, स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध। भेदा भेदा भेद या भेदा भेद भिन्ना भिन्न, या भेदा भेद भिन्ना भिन्न, लक्ष शून्य शून्य, या भेदा भेद भिन्ना भिन्न, लक्ष शून्य शून्य, द्वैता सर्वातीत निरंजन है, द्वैताद्वैत खंडाखंड सर्वातीत निरंजन है, स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं स्वरूप अपना स्वरूप अपना स्वरूप अपना स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं स्वरूप अपना। ज्ञानामृत समरस सार, ज्ञानामृत समरस सार, ज्ञानामृत समरस सार, गगनोपम सर्वसम है, गगनोपम सर्वसम है, निर्वाण